अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। तो दिन हज़रात, आज शो का आगाज करेंगे फिल्म स्टूडियो से। सलाम भाई जी, की हाल है? अस्सलाम भाई जी, आप कैसे हैं? बड़े अरसे बाद सन बुलाया है मान लाल। क्या हाल है आपका? अब मेरी गल जवाब ही नहीं दिता। मैं उनसे तो पूछ लूं। इधर तो देखो, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं के ध्यान पड़वा रहा हूँ, शायद आपका ध्यान पड़ जाए। आपके ऊपर अदालतों का ध्यान नहीं पड़ रहा, हमारा क्या पड़ेगा? यार मेरी बात सुने, हमारी कंपनी पहले ही नुकसान में जा रही है, आप खामखा क्यों? राणा साहब, आपने जो स्टेटमेंट दी थी कि शहबाज शरीफ के खिलाफ जो अदालत फैसला देगी, जो जज फैसला देगा, हम उसका मुहासबा करेंगे, हम उसका घेराव करेंगे, इसको किसी तौर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। मतलब है कि ये सोचना अदालतों का काम है, आपको क्या तकलीफ है? मुझे तकलीफ ये है कि आपने मेरे मुल्क की अदालतों की बात की है, मेरी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं। हमारा मुल्क भी तो यही है। काश आपने समझा होता कि आपका मुल्क है। चलें छोड़ें, फिर बात करेंगे। आपका क्या हाल है? मैं ठीक हाँ जी। और मैं तुमसे नहीं पूछ रहा यार, क्या है तुम आते ही केओस क्रिएट कर देते हो। वैसे हद तो दी किसे गल दी। ओ यार, खुदा दा वास्ता, नवा सेट लग गया, हर शय नवी होगी, थोड़ा ज़हन भी नवा पैदा करो। नामे मौला। वालेकुम खालू जी। हेलो आफे जी क्या हाल है आपका? मैं तो आपसे बात करना चाह रहा था, ये बीच में मुखल होते हैं बार बार। किसी टाइम नाम ही बात करना चाहा करो। अच्छा आप बात करें। हाँ जी, गल ये कि फिल्म शुरू हो। मैं ये जो बैठी है ना मीरा बन के, इनकी बात कर रहा हूँ। मेरा नहीं, मैं हीरा खान हूँ। हाँ वही ना, मीरा का स्टाइल है आपका। डबल रोल कर रही है हीरा ਇਹਦੇ ਚ। अच्छा हाँ जी, हीरोइन भी और हीरोइन के प्यो दा भी। आपका फेवरेट कलर पहने बैठे हैं हम। बड़ा अच्छा है ये कॉम्बिनेशन, वेरी गुड। इसे तेरे पता ज्यादा तो जो भी नहीं दे रहा है, ਉਹਦੀ ਬੰਦਿਆਂ की आवाज है ना। आप एक बात तो बताएं। जी जी। हाय जी जी, हाय जी 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 जी। नहीं दिया बच्चे, उन्होंने इंज कीता है ना, ध्यान पाओ ने शुरू कर दे नहीं करना। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਜੀ 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 ਜੀ। अच्छा प्रोड्यूसर साहब, हाँ जी दसो। बगैर खादे मेरे को काम नहीं होना। ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੀ? सोन चाई नान जी लाके दे। हैं? सोन चाई नान जी लाके दे। ਭਾਜੀ ਇਹ ਸੋਨ ਚਾਈ ਨਾਨ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਾਲ ਚ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। तो चाइनीज सा नाम है। अच्छा लाए मिला फोड़। मेरा भी बस बोसा मंगवा लीजिए। बस बोसा। ਪਹਿਲੇ ਆ ਜੀ ਪਾਨ ਚੂੰਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। नाल बाहर भरोसे दा भी कह दे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बादशाह होटल। भाजी है की? सोन चाई नान जी। भाजी ये सोन चाई नान जी है नहीं है? इस तरह करे कुलचा ले, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ 4 ਪਕੌੜੇ, ਉਹਨਾਂ अखबार ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਭੇਜ। सोन चाई नान जी आ रहा ਤੁਹਾਡਾ सोन चाई नान जी। और वो भरोसा पता नहीं कौन सा दूसरा बस उन्होंने जो- बोसा। बस बस बोसा ਇਹਦਾ तो पता ਤੁਹਾਨੂੰ बस बोसे दा। टर्किश का ख्याल आता है बारबरोसा से, क्योंकि वो टर्किश एडमिरल था। अर्तगुल ਨੂੰ ਫੋਨ करिए। नहीं ਉਹਦੇ वालिद साहब सलमान नु कर। हेलो कुर्तुगुलू, खालू ਨਾਲ ਗੱਲ करो। अपना कुर्तु गुल्लू अब बस भूसा आई। अगर ये ना मिले तो कॉस कॉस। जब बस भूसा नहीं है तो कॉस फॉस आई। कॉस कॉस नहीं मुके और कोई चीज। सिस्ता वॉक। सिस्ता वॉक। कुर्तु गुल्लू आ गल करी जरा। सीस्ता वॉक आई। सीस्ता सिस्ता वॉक। हाँ हाँ मेरे ख्याल में बेहोश हो गया है। अच्छा हाँ उसकी तार लगी, और तुम्हारे फोन की तार उतर गई है। होए हेलो कुर्तुगुलू, कटी ना कुर्तुगुलू, एक मिनट, बड़ी मुश्किल कार मिली कुर्तुगुलू। हेलो कुर्तुगुलू, हाँ जी करो गल। अपना छोटी सिस्टर की क्या क्या उसे बताओ कि मेरी छोटी सिस्टर आई हुई है, वो शीशता वो कह रही है। क्यों जी? ठीक है, चलते फोन च भी साड़ कट रहे हैं। अपना छोटी सिस्टर आई हुई है, उनको कह दो इतने सानू अपना वक्त पिया है। क्रोब जूस लाके दे। नजीर नु मिला। हेलो नजीर भाई, ए खालू ਨਾਲ ਗੱਲ करो। यार एक रो दा गिलास गल। एक मेरे वास्ते भी जनाब। अच्छा पैसे आ गए हैं लंदन से कि नहीं? पैसे आ गए ने, राणा साहब लेके आए ने। अच्छा एक पूरा जग ना राणा साहब लिए भेजो। राणा साहब पैसे ले आए आप? नहीं लाया नहीं हूँ, पैसे आ रहे हैं। अजी आ रहे ने? जी हाँ। आ एक मिनट बशीर है अपना वो जो है गिलास है ना, वो 2 जगह दे कार, बल्कि 5 जगह दे कार, 6 जगह दे कार। कैमरा मैन किन्ने ने इस गिलास को 28-29 जगह दे कार। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वेरी गुड। इस पीछे कौन है? ये पीछे हमारे कोरियोग्राफर, आपको पता तो है, देग आचार्य साहब। अच्छा आचार्य, नाम देखें, आचार्य रखा हुआ। कितना बड़ा आदमी था आचार्य।
वो कौन था? हमने एम ही रख दिया नाम, हमें नहीं पता आचार्य, हमें गणेश आचार्य तक कोरियोग्राफर का पता है। ये कौन सा आचार्य? आचार्य चाणक्य कोतलिया। ये कुतलिया साहब आचार्य भी ने? हाँ जी। ये तो ना हौली हौली वधदा जा रहा है। अच्छा इंडिया बहुत पॉपुलर है, इतने कोई नहीं। चाणक्य, हाँ अगर एक चाणक्य इमरान को मिल जाता वाह, तो इमरान खान अब तक कुश्तों के पुश्ते लगा चुका होता। अच्छा अब काम कर लें हम। जी करें करें, बल्कि स्टोरी लाइन बताएं, ऑडियंस जानना चाहते हैं। देखिए जिस गांव की ये कहानी है आफ्ताब साहब, उस गांव के हालात बहुत खराब हो गए। जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, प्लॉट छीने जा रहे हैं, चोरी चकारी डकैती बेरारवी ये सब कुछ हो रहा है। हमारे हीरो ने वादा किया था कि ये सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन कख भी नहीं किया उसने भाई। ये साडा हीरो पीटीआई दा है। पीटीआई ने अब तक बड़ी अचीवमेंट्स की हैं, सॉलिड। कौन सी जनाब? ग्रोथ रेट आपको नजर नहीं आती? आप नाबीना है क्या? सर एक नया टैलेंट कास्ट किया फिल्म में, तो मैं बुलाता हूं अफगानी, हमारे एक दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं जी। अफरोज आ जाइए। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। तो वो अफगानी किधर है? ਇਹ ਭਾਜੀ ਅਫਗਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਵੱਜ ਗਿਆ। ओ चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। तू बांदरी जी ले आया तू। अफरोज किथे? यही अफरोज हैं। आप प्लीज बैठिए। अफरोज सद अफरोज। मैं आपको एक बात बता दूं, ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਖਣਾ ਉਦੋਂ ਉੱਠਣਾ ਤੂੰ, ਅਗਲੇ ਬੁਲਾ। हाँ अब फिल्म के हीरो को बुला लेते हैं। डॉक्टर साहबा जी स्कूल भेजा? नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं फ्री आपके लिए। मुझे भेजो। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪੈਕੇਟ? कितने? 1.5 ਲੱਖ ਦਾ। हम चच के रख देंगे। ये बकवास ना करें आप, इधर आएं, मेरी बात सुनो। ये है हमारे फिल्म के हीरो। पूरा गांव इनसे तवक्कुआत वाबस्ता करके बैठा था और कुछ नहीं किया इन्होंने। कुछ क्यों नहीं किया? और स्टोरी में एक ट्विस्ट आ गया। क्या ट्विस्ट? इनका एक्सीडेंट हो गया जी। वही बहाने जनाब नियाजी वाले, जिस तरह आपका लीडर बहाने करता है। यार इधर राणा साहब ने ना कास कर लिए। फिर राणा साहब का एक गाना तो है उसमें वैसे। भाई कौन थे सा? मेरा? नहीं यार मैं कहाँ, अब तो वो ना उम्र रही है। गाने वाकई उम्र नहीं रही। बैठ जाए बैठ जाए ऐसी बैठ जाए। बात। डायरेक्टर मैं हूं या आप हैं? आप इन्हें सचमुच कास्ट करेंगे? राणा साहब का गाना है मलाइका अरोड़ा के साथ एक ओए, गाना। मलाइका अरोड़ा? जी सर, मलाइका अल्लाह अगर आप चाहते हो तो नौरा फतेही को भी हम बुला सकते हैं। मैं ओ या अल्लाह या। दिन, 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 दिन। वाह, वाह। आहा। उत्तर मार सालिया। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, चुरा के दिल मेरा। मैं आख्या नहीं हिलना नहीं, तू इतने बैठ। कट बहुत राणा साहब, वेरी गुड, पहुंचे, आए बैठे। आप भी आ जाओ आचार्य, मेरे भाई आगे पीछे आ जाए। था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया, मेरा दोस्त आदिल शेख आ गया। आदिल आ जाओ। ओ चुप कर दर बट जाना, इश्क दा खोल खलासा। ओ चुप कर दर बट जाना, इश्क दा खोल खलासा। ये इतना रश क्यों, इतनी प्रदूषण, बाहर क्यों इतनी धूड़ क्यों, घोड़े दौड़े हैं बाहर से, क्या मसला है? अच्छा धूड़ कह के ना आपने थूका बहुत बुरा मेरे भी। प्रोड्यूसर साहब, ये किस तरह की कास्ट कर लिया आपने? अल्लाह खैर, ये क्या कोई पुतली तमाशा भी शुरू कर दिया आपने? क्या मसला है आपके? हीरोइन है आपकी फिल्म की। ओ यार हेरमन, फिर वही बात। फिर क्या क्या फिर थूका आपने मेरे मुंह पे। आपको पता है कि शेख आदिल की ये प्रॉब्लम है, चिकू रेंज करे ना। चिकू रेंज करते हैं आप। फोर डायरेक्टर साहब। हाँ जी। 4 बज गए, काम खत्म करें जल्दी। मैं उस वक्त से बैठा हूँ। अब आपको बैठने का कहा किसने? उठे, वहां खड़े हो, चले चले, वहां जाके पीछे खड़े हो जाए। बिस्किट कितने का ये ऊपर वाला येलो? है सर 200 रुपए का। ओए मेरी बात सुनो, शेख आदिल मियां साहब का फेवरेट एक्टर है। यहाँ सब ने शेख साहब की इज्जत करनी है, बशमूल प्रोड्यूसर साहब आपके। आदिल आप तो मेरे दोस्त हैं, आपको कोई टच नहीं कर सकता। और मुझे टच करके कोई जाएगा भी कहां? अपनी जिंदगी गुजरती रही, अपनी जिंदगी चल।
ओ ये क्या किया तुमने? ये क्या किया तुमने? आपको नहीं पता क्या टांग मारी है? नहीं वाकई क्यों मारी है डांग? बोली जा रहा है मैनू कम नहीं करन दे रहा। ले कर ला जरा, तू काम करना ही मरे की मारता ही। खालू जी मेरा सीन कदों होना? यार मेरी बतरिया ना तकरा हाँ जी, फाइट सीक्वेंस आपको पता है मशहूर जमाना। आइए जी। पुत्र कंटीन मैनू फदा दे। अच्छा जी खालू जी हेलो पढ़ो। अच्छा ये कैंटीन क्या है यार? ए राणा साहब साडी पार्टनरशिप पे 50-50 पे है हम जनाब। ए 2 पैकेट राणा साहब की जेब विच भी आए ले। एक्शन के बाद आप दोनों ने आपस में गुत्थम गुत्था होना है। उनके हाथ में डांग है, आपके हाथ में कुछ नहीं। एक मैं जरा फैमिली लेके पीछे चला जावा। आप ये कर लें, आप जरा खोल के फाइट। ओए ओए ओए। अच्छा हेलो हेलो हेलो, बदमाश बनना है, वाजियाला नहीं बनना बेटे। रखें वहां पे, आपके हाथ में कुछ नहीं है डायरेक्टर साहब है ज्यादती है यार, आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो तू पहलवान है। अच्छा जी। ओदी मजाल नहीं तेनु हाथ भी लावे। स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन। ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਤਬਾਹੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਦਾਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ। और यार है कोई तरीका नहीं, मैंने भी डांग फड़ाओ यार। चलो यार तुम भी डांग पकड़ लो भाई। आहा, पीछे ओए फ्रेम चा फ्रेम में चिया फरंगिया। लगी है तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, मैं कैमरे की सफाई है। मैंने नहीं देखी। नहीं देखी तो मैं की करा फिर। तो मौला रफेबा बड़ी प्यारी सट लगी, तेरा खाना खराब हो गए अन्नी दिया बच्चिया। अफरोज की एंट्री। आज तुझे मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकता। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। डरो मत, बेगमशा जिता सरे अमा और तजमा मलगरी हैं? औते जमा बेहतरीन, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। यही गुस्सा, यही ओए समझा रहा है। क्या हरकत की आप? बकवास न कर। मेरा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। तो दिन हजरात तुम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो दिन हजरात आज का गाना हमने फिल्म एक चेहरा दो रूप से लिया है। एम अशरफ की कंपोजिशन है, रियाजुर रहमान सागर के लिरिक्स, गाया मेहदी हसन खान और नाहिद अख्तर ने। पेश करने जा रहे हैं बिलाल अली मीर और साथ देंगी साइमा मुमताज। तेरे संग रहने की खाई है मैंने कसम, दुनिया रहे ना रहे संग संग रहेंगे हम। मर के भी छूटेगा ना तेरा मेरा प्यार सनम, दुनिया रहे ना रहे संग संग रहेंगे हम। तेरे संग रहने की खाई है मैंने कसम, दुनिया रहे ना रहे संग संग रहेंगे हम। प्यासे जीवन में तू इस तरह आई, गर्मी की रुत में जैसे चले पुरवाई। धूप चढ़ी थी तू मिली तो घटा छाए,
सजनी तेरे बिना घुटने लगा था ये दम, दुनिया रहे ना रहे संग संग रहेंगे हम। रख दिया मैंने तेरे प्यार में पहला कदम, दुनिया रहे ना रहे संग संग रहेंगे हम। तेरे संग रहने की खाई है मैंने कसम, दुनिया रहे ना रहे संग संग रहेंगे हम। दुनिया रहे ना रहे संग संग रहेंगे हम। संग रहेंगे दुनिया रहे ना रहे संग संग रहेंगे हम। संग रहेंगे दुनिया रहे ना रहे संग संग रहेंगे संग हम। संग रहेंगे हम। सुपर सुपर। वेलकम बैक जी रूबा। खबर है कि वैक्सीनेशन से बचने के लिए भारतीय शहरी दरख्त पर चढ़ गया। अरे ये यूपी का है वाक्य? ये दिल्ली का वाक्य है। तो सर दिल्ली यूपी के करीब है। दिल्ली पंजाब के साथ मुत्सल है, बिल्कुल साथ। एक जमाना था दिल्ली वॉज अ पार्ट ऑफ पंजाब। दिल्ली से जब रवाना हो ना आप टुवर्ड्स यूपी जी, तो जो बाउंड्री उसकी टच करती है वो आगरा वाली साइड है, और आगरा उधर जयपुर को टच कर रहा है, राजस्थान को। वो जंक्शन है, और मध्य प्रदेश भी को बहुत ज्यादा दूर नहीं है। हालात ठीक हो जाना, ये मोदी निकल जाए इधर उधर, जयपुर जाना है सर। मोदी को अल्लाह ताला तौफीक दे देना कि वो समझने की कोशिश करे कि सेकुलरिज्म था क्या। सेकुलरिज्म बुनियाद थी हिंदुस्तान की, उसने वही खोखली कर डाली। और मुझे आमतौर पे बुरा लगता है कि खामखा का हमें मोदी को, अर्नब गोस्वामी को रगड़ा लगाते हैं और साथ जनरल बख्शी को, तो लोग समझते हैं कि जी हम इंडिया बैशिंग कर रहे हैं। हरगिज़ नहीं करते, बल्कि हमारी तरफ से फिर थोड़ी बहुत मोहब्बत की बात, ताज़ा हवा चली जाती होगी, बिकॉज ऑफ वेरी गुड बिहेवियर ऑफ टॉलरेंट हिंदूज, जो बड़े लाजवाब लोग भी हैं। और फिर पंजाब पूरे का पूरा, तो हमारा तो एक बड़ा एक ताल्लुक है, एक बड़ा गहरा ताल्लुक है, लेकिन उसमें डेंट डाल दिए मोदी साहब। और ये साबित कर दिया कि कायदे आज़म ठीक कहते थे। टू नेशन थियरी हमारे उलमा यहाँ पर प्रूव करते करते थक गए। मोदी ने मिनट लगाया, और उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसके हाथ से अल्लाह करवा क्या रहा है। तो जाइएगा ज़रूर, अल्लाह करे वो वक्त आए। मैं जैसे कहता था कि मैं अमेरिका तब जाऊंगा जब ट्रंप नहीं होगा, लेकिन वो ट्रंप के बाद जो आया वो उससे भी बदतर है। उससे ट्रंप मुझे बेहतर लगता है। अब मुझे लगता है कि मैं तब जाऊंगा जब ट्रंप होगा, दोबारा होगा। क्यों जी? अच्छी बात। ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਨੇ, हाँ जी, ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਤਰੇ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਵੀ वैक्सीन हैगी, मैं लवाई, कुछ भी टेंशन नहीं होती। बेशुमार वाकयात है। एक तो दरख्त पे चढ़ गया ना जी, एक ने कश्ती में बैठे हुए, वैक्सीन वाली टीम थी, उन्हें कहा यार आपको हम वैक्सीन करने लगे, क्योंकि टाइम नहीं था, कश्ती रवाना हो रही थी, तो एक एक करके करवाते जाए। एक बंदे ने कहा मुझे अगर टच किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो तू तराक हुई, उसने पकड़ लिया, कहता मैं इसको दरिया में फेंक दूंगा अगर तुमने, और मेरा ख्याल है ये जमुना की बात है,
क्योंकि दिल्ली के आसपास तो दरिया वही है। तो उसने कहा कि मैं इतना डरता हूं कि मैंने नहीं लगवाना। लेकिन एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया झारखंड में, अगेन इंडिया। जी क्या वो कहते हैं कि वैक्सीन लगी है एक बंदे को, तो कुछ अर्सा पहले एक हादसे की वजह से वो बोलने और चलने से महरूम हो गया। वैक्सीन लगी है तो भला चंगा हो गया। अब ये बातें डॉक्टर साहब इनको डॉक्टरी में आप कैसे एक्सप्लेन करें? ये मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, ऐसे फनी फनी कॉन्सेप्ट्स लोग आपसे आके पूछते हैं तो आप शक्ल देखते रह जाते हैं। इनफर्टिलिटी की बातें करते हैं लोग। सर इनफर्टिलिटी, इम्पोटेंसी, या फिर ये कहते हैं ना कि जी हमारे अंदर डालेंगे तो हमारा डीएनए चेंज कर देगा। जो फनीएस्ट होता है वो लोग कहते हैं कि शायद कोई इम्प्लांट्स हैं, कोई माइक्रोचिप्स डाल देंगे और हमें जो है वो लोकेट करेंगे, अमेरिका ने हमारे ब्रेन को जो है किसी तरह से, मतलब ऐसी लोग बातें करते हैं। फैसलाबाद के लोग मगनातीस ला के बखा रहे कि वेला जोड़ रहे हैं। नहीं, ये बंदा कैसे ठीक हुआ? प्लेसिबो था? नहीं सर, ये तो वैसे या तो पहले कुछ ना कुछ कर रहा होगा ड्रामेबाजी। इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी सच थिंग। ओहो, उसने इसको रिलीफ के तौर पे इस्तेमाल किया। वो पहले करके फंस गया होगा कि अब मैं क्या करूं, कोई तो चीज आए दुनिया में। क्या कहने डॉक्टर साहब, तुझे दिलों के भेद भी जानते हो। हाँ वैसे वाकई आफ्ताबी बादशाह डॉक्टर रूबा सर की तुसी मजदूर इकट्ठे कीते। वो अच्छे खासे बैठे हैं यार, जावेद साहब ने क्या कहा था? और बैठे ने फिक्स हुए ने ना। अरे जब मैं पहली दफ़ा वैक्सीन लगवाने गया ना तो बड़ी लंबी लाइन थी। अब मैं लाइन में लग गया, लोग इधर उधर बातें भी कर रहे थे कि कोई कहना लुआओ, कोई कहना ना लुआओ, पर मैं खड़ा रहा। जब मेरी बारी आने वाली थी, 2-3 आगे लोग रह गए, वो पिछले लोगों ने धक्का मारा, मैं लाइन से निकल गया। लाइन से निकल गया था। अरे लाइन तो निकल गया, इत्थों कदों निकलेगा? सर आपने बूस्टर डोज लगवा ली है? क्यों जी, आज तुसी मजा नहीं लिया? उन्हें काम कितों नहीं सर आपने? अच्छा, उससे इतना माइन्यूटली तुम ऑब्जर्व करते हो कि मैं हैरान हूं। मेरे सामने बैठा और मैंने नहीं नोटिस। मैंने सारी जिंदगी गुजारी उसके साथ। तुसी क्लोज शॉट करके देख लो, अगर ना ये होया होवे। मैंने अभी तक नहीं लगवाई, लेकिन जो ही मौका मिलेगा मैं लगवा लूंगा। नफासत दा मंबा, थंब इम्प्रेशन। थंब इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। कुछ लोग ये भी समझते हैं बब्बू हाँ जी कि वैक्सीन लगवाने से लोग बंदर बन जाते हैं। नहीं, मैंने एक ऐसी ना जी यूट्यूब पे फजूल सी फिल्म देखी, तो उन्होंने कहा कि ऐसे हो, तो मैंने ना खुद को शीशे में देखा, मैं कहा मैं तो ठीक हूँ यार। जब मेरा कोर्स मुकम्मल हो गया ना, 2 डोज लग गई। ये सर कई घंटे इस तरह करके खड़ा रहा। क्यों? पूछ के तो निकलेगी। तो दिनों रात मिलते का ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक। बदीन हज़रात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ की डमी ने, साथ उनके 2 गार्ड्स हैं। और इस दफ़ा हम आपकी मुलाकात एक नए मेहमान से करवा रहे हैं जो नाबग़ैर रोज़गार हैं। मैं समझता हूँ इनका नाम सरकारी तौर पर रिकमेंड होना चाहिए, नोबेल के लिए भी, आस्कर के लिए भी और गिनीज़ के लिए भी। हमारे साथ मौजूद हैं मकसूद साहब, अल मारूफ मकसूद चपड़ासी। आई प्रोटेस्ट जनाब, मैं एहतजाज करता हूं उस फ्लोर पे। आपने मेरे साथ एक क्रिमिनल को बिठाया हुआ है, उस क्रिमिनल ने जिसने मुल्क को, कौम को चूना लगाया है। अच्छा, यही बात वो कह रहा होगा। होगा नहीं, सानू कह रहे सी बाहर। तुसी मियां साहब टेंशन नहीं लेनी, इजी हो जाओ। और मियां साहब इधर ही है। साहब मियां इधर ही बैठो मियां साहब। अच्छा जी, ये मकसूद चपड़ासी है कौन, आप जानते हैं? सर सुना है कि इनके अकाउंट में कोई करोड़ों रुपया निकला है। करोड़ों रुपया? ज्यादा है। ये रमजान शुगर मिल के एम्प्लॉय थे। रमजान शुगर मिल किसकी है? मियां साहब दिए। हाँ मियां साहब जी, मियां साहब जी। जी जी मियां साहब, आप कौन है? ये तुसी वड़ाया चो? तो ये कोई बात है करने वाली? सर मैं तो नहीं किया, वो टीरे ने किया। तमीज़दार मैं तो दस तमीज़दार। उसने क्यों मार रहे हो? और मैंने मारे हो? मुझे पढ़नी चाहिए, मुझे पढ़नी चाहिए। किसी को ना मारे यार, ये ना। और सच्ची बताऊं, मैं इसको अपनी प्रोटेक्शन के लिए लेके आया हूँ। बड़ी बड़ी जोर जोर की पढ़। मकसूद साहब मेरी बात सुनो, आपके अकाउंट से कितने पैसे निकले? 4 लाख निकले सर, 4 लाख। अच्छा, यहाँ पर
यमला बनने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि 4 लाख नहीं है, 4 करोड़ है पुत्र। 4 करोड़ भी नहीं है, अल्लाह। हाँ जी 4 अरब रुपया निकला है इसके अकाउंट में। भाईजान जिसके अकाउंट से निकला है उसी को पकड़े, उसी को पकड़े। ओए हिसाब दे, हिसाब दे, हिसाब। यार अकाउंट आपने बनाया था, यार मैनू नहीं पता, कसम चुका लो, मैनू नहीं पता। यानी आपका अकाउंट बना लिया गया और आपको पता ही नहीं। सर जी मुझसे तो आईडी कार्ड लिया था इनके आदमियों ने। क्यों जी? आपके आदमियों ने इनसे आईडी कार्ड लिया था? केड़े आदमी नाम मैंने नहीं पता किसे था। आप तो इसे भी डिसओन करेंगे कि आपका चपड़ासी है। नहीं नहीं नहीं, मैं इसको नहीं जानता। अलबत्ता मुझे इतना पता है कि ये एक करप्ट आदमी है। वरना आप मुझे बताएं 4 अरब रुपया कोई चपड़ासी जोड़ सकता है? आप सच्ची दिल पे हाथ रखे, दिल पे हाथ रख के बताएं। नहीं वाकई ठीक कह रहे हैं, 4 अरब रुपया तो चीफ मिनिस्टर नहीं जोड़ सकता। और साढ़े वाला तो बिल्कुल नहीं जोड़ सकता, साढ़े वाला केड़ा ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰ 4000 नहीं जोड़ सकता। मैं कहना 400 नहीं जोड़ सकता। एडा नलायक वजीर का मैं नहीं वेख्या डॉक्टर साहब। अच्छा जो करप्शन ना करे वो नालायक है। अच्छा चुको कसम करप्शन नहीं करता हो। भाई मैंने कब कहा है कि वो करप्शन नहीं करता? फिर मनो क्यों करप्शन करता है? मैंने ये भी नहीं कहा कि वो करप्शन करता। यार वो की करता यार है? तू बता। केड़ी आत्मा करता है भाई? भाई जब तक साबित ना हो जाए तब तक मैं नहीं कह सकता। तो मेरा कैसे साबित हुआ है? साबित तो भी होना है। आप पर जो इल्जामात हैं। जनाब एक चपड़ासी चुक के ले आए हो तो कहते हो कि करप्ट। नहीं एक नहीं, मैं तो पलंदे सामने लेके अच्छा बैठा अच्छा हूं। अच्छा अच्छा मेरी गल ये सुनो। तो मकसूद है ना। नूर मोहम्मद भी होएगा। अब्दुल जब्बार। अच्छा अब्दुल जब्बार का भी ना आ गया। अब्दुल जब्बार ने पता क्या कहा? उसने क्या कह दिया? वो कहता है कि मैं अंग्रेजी में साइन भी नहीं कर सकता। मेरा अकाउंट जो खुला है और ऑपरेट हो रहा है मेरे अंग्रेजी सिग्नेचर्स के साथ कोई करता है। वैसे ये कौन माहिर रखा हुआ है आपने? मुबैना तौर पे, मुबैना। ये बात मुबैना तौर पे आपने इस तरह बात करके दरअसल हमारी इज्जत बचा ली। बात यह है जनाब सिवाय प्रोपेगेंडे के और कुछ भी नहीं है। न्याजी हमसे बदला ले रहा है, ये दीवार से लगाया जा रहा है, हमें दीवार से लगाया जा रहा है और कुछ भी नहीं। न्याजी आपसे क्यों बदला लेगा? दरअसल हमने इसको प्लॉट नहीं दिया था, ये आया था हमारे पास। डॉक्टर साहबा माशाल्लाह क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास आया था। आके कहता है कि मुझे प्लॉट दो, मेरे पास घर कोई नहीं, मेरा हालात बहुत बुरे हैं। खान साहब? हाँ जी ए खान साहब। खान साहब गरीब भी सन। तरकी पता ये बाहरें अब आई हैं, अब आई हैं, अब आई हैं। खान साहब के अंदर बहुत सी कमजोरियां थीं। सारियां तो सुना केड़ियां केड़ियां। हाँ मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर उन्होंने आपसे प्लॉट मांगा था बिल्कुल तो हो सकता है वो कमजोर लम्हा हो उनकी जिंदगी का, लेकिन ये देखें कि उस वक्त ही वॉज जस्ट अ स्पोर्ट्समैन, आपके मुल्क की खिदमत कर रहा था और उसके नाम पे वाकई घर नहीं था। अगर उसने आपसे कनाल 2 कनाल 4 कनाल मांग लिए, यहाँ पर 100 कनाल लेकर लोग हजम कर गए। ये भी सारे पा दो आप तो खैर हजार बल्कि कई हजार कनाल हजम कर गए हुए हैं। यार चलो यार, मैं अब 1 मिनट 1 सेकंड यहाँ पे नहीं रुक सकता। चले आप जाएं प्लीज। अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। हम मकसूद के साथ बात करते हैं। नहीं मकसूद मेरे नाल चलेगा। मकसूद खबरदार जो तू गल की थी कोई गल सुन मेरे नाल आजा आजा आजा। सर जी ये क्या कोई इतबार नहीं है, मैं थोड़ी देर और बैठ जाता हूँ। ठीक है थोड़ी देर। अभी तो आप डिसोन कर रहे थे कि क्रिमिनल के साथ बिठा दिए, अब आप साथ लेके जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये समा हो गया, लाइटा मध्यम हो गई, माहौल रोमांटिक जहा हो गया। सुभान अल्लाह। जी डॉक्टर साहिबा माहौलियात पर मजीद अच्छा असर डालिए। मियां साहब मैंने आपसे एक सवाल किया सीरियस, उसका ये जवाब। क्यों लो जी किया? मेरी अखा भी ठीक होने लगी है जी। सर, ये क्या हो रहा है? मुझे खुद नहीं समझ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰਦੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੈਮਰੇ ਹੈਂਡਸ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। वैसे मैं हैरान हो रही हूँ एक बात पे कि ये जो आपके साथ खड़े हैं, आपने इनके अकाउंट्स में क्यों अरबों रुपए नहीं डाले? क्यों भाई? सर मेरी गल नहीं हो रही है, और किसकी हो रही है? ये टीरे की गल हो रही है। प्लीज करो ये क्या? इनू वजी के मैनू वजी। मेनू में जी एक ही बात है, आपका अकाउंट है या उसका अकाउंट है, बात तो एक ही है। सर मेरा एक सवाल है, जनाब ये कोई पहला वाकया नहीं है, हम इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि 4 अरब रुपया ये पहली दफा सामने आया। तो सिंध में जो हुआ था 2 अरब वो नहीं, वो तो अल्लाह ऐलान कहते हैं कि भाई जाओ पकड़ लो। मैंने तो नहीं उसके अकाउंट में डाले ना, साबित ये करो कि मैंने इसके अकाउंट में डाले। वैसे गल ठीक है कि जनाब एकने की थी जिसे आपने ड्रैग करना था, घसीटना था सड़कों सड़कों पे टोटल 16 अरब रुपया है जो लॉन्डर किया गया है। और इसी तरह बेनामी अकाउंट्स, यानी अरबों रुपया इधर से, अरबों रुपया वो सिंध वाले भाई साहब का। और तुम इस मुल्क के साथ करते क्या रहे हो? सर ये सिलसिला कब से चल रहा था? ये 17,000 ट्रांजैक्शंस हैं रमजान शुगर मिल्स की, जिनमें से
12,000 सारे के सारे यही बेनामी अकाउंट्स हैं। और सोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं आता। वो इन्हीं के बंदे हैं जो करवा रहे हैं, और क्या। जाहिर है न्याजी ने तो नहीं किया होगा ना ये सारा कुछ। अच्छा, वैसे आप पर मियां साहब बज़ाहिर बुरे दिन आ रहे हैं, और वैसे बुरे दिन तो आप पर 2016 से आने शुरू हो गए थे। मामला शुरू हुआ और फिर डोमिनो इफेक्ट के तहत आज नौबत यहां तक पहुंच गई है, लेकिन ये पेस अब एक्सेलरेट हो रही है, बज़ाहिर यही लगता है। और अगर साबित हो गया तो सजा वजा को छोड़ें, आप नाअहल हो जाएंगे। सर, सुनने में आया कि इनका एक और एम्प्लॉय भी था जिसका मरने के बाद भी अकाउंट चलता रहा। जी जी जी, गुलजार। वो तो बड़ा बड़ा नगमा निगार नहीं सी, फौत हो गया नहीं। अल्लाह ना करे। वो एक लड़की को देखा तो वो जावेद अख्तर हैं, वो भी फौत हो गया। यार दोवें जिंदगी हो गया तेनू। ये गुलजार इनका मुलाजिम था जिसका अकाउंट था करोड़ों का, जो उसके मरने के बाद भी चलता रहा। जी, एक फिल्म थी मोहम्मद अली की, चिराग जलता रहा। सही। ये होनी चाहिए अकाउंट चलता रहा। वाह 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 वाह, पूरे बन भी जानी जे। और मेरा ख्याल मोहम्मद अली की पहली फिल्म थी। साड़ी भी पहली ही लगती है। हाँ जी। गुलजार भी चपरासी सी यार, वो गुलजार और है, तुम पागल तो नहीं हो? नहीं, मेरा ख्याल है राखी ने तो धोखा किया। यार, दुनिया में सिर्फ एक ही गुलजार है। एक गुलजार था जहान में क्या। वाह वाह वाह। अंजुम रोमानी का स्टाइल है। ये जॉन एलिया नहीं है? एक ही शख्स था जहान में क्या। ये दरअसल जमीन है अंजुम रोमानी की। दिल से उठता है सुबह शाम धुआं, कोई रहता है इस मकान में क्या। अंजुम रोमानी पहले कह गए थे। उधर करप्शन के पहाड़ टूट रहे, आपने फरंगे आसपिया जो कर ली। एक ब्रेकिंग न्यूज आपको देता चलो जनाब जी। ये बेनामी अकाउंटों में मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। ना 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 ना। चले, द ज्यूरी स्टिल आउट। आप जमानती भी तो थे ना नवाज शरीफ के। ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। एक तो मियां साहब तुसी पंगे भी ते बहुत ले नहीं, मैं एक रोला मुकला तू तेरा शुरू हो जाता है। अबे तानू की लोड़ से तो स्टाम देन दी उन्होंने बाकी लाया मियां साहब ने तो लिया तुसी। अच्छा नहीं, एक सेकंड उनको बात करने दे। जी, आप क्या कहते हैं? क्या नहीं बोले ना? मैं क्या कहूं? आपने जमानत नहीं दी थी तो इसमें मेरा क्या कसूर है? हो, मेरा क्या कसूर है? क्यों जनाब? सर, असल में ऐसा है कि साहब ने बड़े भाई के लिए जमानती मचलकों पे दस्तखत किए थे, जमानती बने थे। इनका काम था मरीज के बारे में रिपोर्ट्स देना, यानी मंथली वीकली बेसिस पर कि हेल्थ प्रोग्रेस क्या है। एक होता है ना हेल्थ बुलेटिन। जी जी। ही वाज सपोज्ड टू सबमिट दैट कि जनाब ये साथ साथ हो रहा है। आफ्ताब साहब, मेरे को सुस्ती हुई है। चलो शुक्र आपने माना तो सही ना। क्यों हुई है अभी दसो? इसलिए कि आपका ख्याल था आंख ओझल पहाड़ ओझल। हाँ जी। मियां साहब निकल गए, साहब निकल जैसे जद्दे गए थे। किसने सही किया सी? मियां साहब आज की ना जद्दे नहीं जाएंगे। ओ यार, बात सुनो बात सुनो बात सुनो प्लीज। बड़े ओ यार, अल्लाह की कसम ना लाफ्टर आवे तां गल कर। होर आगा साहब माशाल्लाह की कहन लगे सी। सर हुकूमत सारी फॉर्मेलिटीज अब पूरी कर रही है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर केस दायर होने जा रहा है। जो जमानती है उसको रगड़ा दिया जाएगा। नवाज शरीफ साहब जो है वो बीमार नहीं है। मियां साहब वो डील हो रही है, वो तो दसो इन्होंने। डील वैसे कौन सी? ओ यार, डील दियां गल्लां ते हो रही ने। वो कौन बदनसीब है जो आपको इन हालात में डील देगा? सर, सियासी खामोशी की वजह है। देखे ना, हर तरफ खामोशी। स्वयंवर का माहौल है कि आप भी खामोश, जरदारी साहब भी खामोश। सेनेट में अपोजिशन लीडर ने इस्तीफा दे दिया कि भाई मेरे हाथ खड़े हुए। एन उस दिन वो किसी जगह अफसोस करने चले गए कि जी मुझे तो इंटीमेशन ही रास्ते में हुई है, मैं तो आ ही नहीं सकता। वाह 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 वाह। मैं एक ही बात करूंगा, व्हाट अ कंट्री। सर, लोग अब कह रहे हैं कि हुकूमत को तब्दील नहीं करना, अपोजिशन को तब्दील किया जाना चाहिए। अपोजिशन ऑटोमेटिकली तब्दील हो जाएगी। बड़े साहब ताहयात नाअहल हो चुके हैं जी। उनकी साहबजादी के ऊपर भी केस है, 10 साल का उनका भी मामला है जी। ये भी जाएंगे तो लंबे ही जाएंगे। अल्लाह ना करे। यूसुफ रजा गिलानी मुस्ताफी हो चुके हैं जी। तो फिर पीछे ऑपोजिशन में रह कौन गया? राणा सनाउल्लाह। सर, राणा साहब का भी सुन लें। जी। उनके ऊपर भी एन मुमकिन है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाए। हाँ, ये तो हम भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन इट्स टू लेट नाउ। नहीं, साउथ पंजाब में तो हलचल है बहुत। क्या? जी सर, नवाब अब बहावलपुर पीटीआई में शामिल जी, ये एक अहम डेवलपमेंट हुई है जी। और मेरा ख्याल है कि अगला इलेक्शन गिवन सर्कमस्टेंसेस को अगर देखा जाए तो पीटीआई अगली टर्म में ये 2/3 अक्सरियत लेकर आएंगे। और 2/3 अक्सरियत का मतलब पता क्या है? क्या? सोनिया मुल्तानी तुम्हारा सूबा। मतलब हमारा सुबह में मिल जाएगा? जी इंशाल्लाह मिलेगा।
सुबह जब भी मिलेगा यहां से मिलेगा। सुबह अगर आपने देना होता तो 32 साल में हमें ना दे देते। तो आप 97 का इलेक्शन 2/3 से भी ज्यादा अक्सरियत थी बिल्कुल ऐसे। और सर सूबे के मामले में सिर्फ और सिर्फ नून लीग खामोश है। नून लीग को सूट नहीं करता ना, क्योंकि फिर इतना छोटा सा पंजाब, उसके बल पर इन्हें इतना कुछ नहीं मिलेगा। मुझे एक बात बताएं जी, ये साजिश नहीं तो क्या है? साजिश नहीं है, ये यकीन कीजिए ये मशीयत है, और ये मशीयत इज़्दी है। अल्लाह को मंजूर यही था। आपको तो ये भी नहीं पता कि आप अल्लाह की पकड़ में आए हुए मियां साहब। मियां साहब तुसी तौबा क्यों नहीं कर लेंदे? मैं तो सुबह शाम कर रहा हूं तौबा। क्या की है? ए पिछले कम ने यार, और ये सारा कुछ मेरे खाते पाया जा रहा है भाई। एक बात सुने, रमजान शुक्र मिल सिर्फ मेरी है। अच्छा चले आप नहीं यार, अगर ये बात आपने करनी है तो आई एम रेडी। एक डायलॉग तो खोले ना, गुफ्तगू करें। नहीं, कोई डायलॉग नहीं जनाब, मैं तो ऐसी बात कर रहा था। ना दसो ना, बड़े बिरादरी हुई है विच। ना वो नहीं, मियां साहब हमें सुन रहे, लाइव है। जी लाइव है। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ क्या जवाब देना? ਐਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ मैं तो वेख लिया उन्होंने एनू ही केनू आ खज्जे ही नु। नहीं ओए तू डायरेक्ट ना हो। पाऊ जी अस्सलाम वालेकुम। शबाज शेर क्या हाल जनाब? ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही होगा जनाब कि किस तरह तारे छोटे भरा ने सिचुएशन नू सामया होया इधर। हाँ जी, यकीन करें मियां साहब, अगर ये नाचीज जाना होता आज नून लीग का नाम निशान ना होता। मियां साहब मेरी भी गल वो तू बकवास मत कर। हैं अच्छा, और ये 4 अरब जेड़ा ना जी, मैं उन्हें तो उससे बात कर रहे हैं। हाँ जी ਇੱਥੇ ਆ ਓਏ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦੇ ਖੋਤੇ। मियां साहब को बहुत बड़ी गैबी इमदाद आई तो आप नाअहली से बचेंगे, वरना मेरे हिसाब से आप भी गए काम। यार खुदा ना बस, वजीर आला नहीं लग सकते? वजीर आला ये मुंशी नहीं लग सकते कहीं? एसपी लग सकते? नहीं मुहर्रर तो लग सकते होंगे। ਮਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੋ ਮੁਹੱਰਰ ਜਨਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਰਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਸਰਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ। ਓਏ ਇਹ 12-14 ਅਰਬ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। मैं वैसे कह रहे 12-14 अरब डॉलर्स की बात कर रहे हैं। ਇਹਨਾਂ ਡਾਲਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਭਾਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਓ ਸੱਤੂ ਕਤਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਥਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਨ ਟੁੱਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੌਬਾ ਦਾ ਮਕਾਮ। क्यों जी सत्तू कतले दे बारे च खबर सही है? मियां साहब किहदे कोल मशवरा लै रहे हो? इन्हें तो ललियानी दवा देना। ललियानी वो क्या है? ललियानी इज द ओल्ड नेम ऑफ मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद लाहौर का सबसे छोटा थाना है, बहुत छोटा है। उत्थे एसएचओ यहीं करके भेजता है। हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।